कि भगवान की प्राप्ति एक अलग जगह है, लेकिन सत्संग दूसरी बात है। यदि सत्संग नहीं है तो भगवान के दर्शन मिल जाए तो भी मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए पहले सत्संग चाहिए। बोले जाइए आप सत्संग करिए, बद्रीनाथ धाम में जाकर के तपस्या कीजिए। यहाँ इनके पुत्र हैं उत्कल। उत्कल को राजगद्दी सौंप करके ध्रुव जी तपस्या करने चल दिए। ध्रुव जी महाराज अलकनंदा के तट पर तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते समय अलकनंदा की जो ध्वनि थी उससे इनकी तपस्या बाधित हो रही थी। जब तपस्या बाधित होती दिखाई दी, कपिल देव यहाँ पर ध्रुव जी महाराज ने कहा कि इसी समय यहाँ शांति हो जाए। तो आज भी जहाँ ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की है वहां अलकनंदा से आवाज नहीं आती, शोर नहीं होता, शांति रहती। इसके बाद इनको ध्रुव लोक से विमान आया और जब ये विमान में बैठने लगे तो मृत्यु देवी सामने आ गई। बोले महाराज यहां से बिना हमारी आज्ञा के आप जा नहीं सकते हैं। बोले अच्छा। तो बोले अच्छा बैठो मैया। और मृत्यु के सिर पे पैर रख करके विमान में चढ़ के गए ध्रुव जी महाराज। और जब जाने लगे तो पूछा ये बताओ हमारी माता सुनीति कहाँ है? तो देवदूतों ने कहा ध्रुव जी महाराज जिनके यहाँ आप जैसे भक्त उत्पन्न हो जाए ना, उनकी 7 पीढ़ी मातृपक्ष की, 7 पीढ़ी पितृपक्ष की और 7 पीढ़ी मामा पक्ष की मुक्त हो जाती हैं। आपके माता पिता का विमान वो आगे जा रहा है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। यहाँ ध्रुव जी महाराज के पुत्र उत्कल हुए, उत्कल के ब्रह्म हुए, ब्रह्म के छोटे भाई भ्रमी हुए, भ्रमी के बत्सर राजा हुए, इनके ही वंश में अंग हुए। अंग बड़ा पापी था, इनका विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ हुआ। इनके पुत्र हुए बैन। बैन भी इतना पापी था कि संतों के श्राप से इसकी मृत्यु हुई और बैन के दाईं भुजा का मंथन किया तो पृथु महाराज प्रकट हुए। बोले पृथु भगवान की। और दाएं पैर से निषाद राज की उत्पत्ति हुई। पृथु जी के समय पर यह स्थिति देखी गई कि जहां तहां बंजर भूमि पड़ी है, बरसात नहीं होती है, पृथ्वी अन्न नहीं देती। पृथु महाराज को क्रोध आया, पृथ्वी को श्राप देने के लिए उद्यत हुए। पृथ्वी देवी प्रकट हुई, हाथ जोड़ करके बोली महाराज हमारा दोष नहीं है, आपके वंश में इतना अत्याचार हुआ, जिस भूमि पर रक्त गिरता है ना वहां पर जमीन बंजर हो जाती है। आपको हल चलाना पड़ेगा स्वयं। पृथु महाराज ने हल चलाया। इनका विवाह हुआ अर्ची के साथ। इन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ किए पृथु महाराज ने। और क्या तपस्या में भगवान से क्या मांगा? 10,000 कान। बोले क्यों? बोले 2 कानों से आपकी कथा सुन करके संतुष्टि नहीं होती। फिर बोले 10,000 कान दीजिए, तब भगवान की कथा सुन के संतुष्टि होगी। पृथु के हुए अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान के हुए हविर ध्यान, हविर ध्यान के हुए प्राचीन वरही। प्राचीन वरही क्या करते थे? पहले अश्वमेध यज्ञ आदि होते थे, तो ये यज्ञों में घोड़ों की बलि देते, बकरों की बलि देते। नारद जी ने एक दिन समझाया कि आप ही क्या करते हैं? बोले वेदों में तो लिखा है
बोले देखो ऊपर, जब जाओगे ना तो ऊपर देखा घोड़े बकरे सब देख रहे थे, आओ यहाँ आओ, हम आपको समझाते हैं। इस प्रकार से उनको समझाया गया। बकरा मतलब ममता और घोड़े मतलब अभिमान। यहाँ इनके ही वंश में हुए प्रियव्रत। प्रियव्रत कौन? उत्तानपाद के भाई हैं। प्रियव्रत का संकल्प था कि हम संसार में अंधेरा नहीं होने देंगे। इन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी घोड़े वरदान में मांग लिया। अब रात शाम होवे और प्रियव्रत घोड़े लेके दौड़ने लगे। तो महाराज रात होवे ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने समझाया कि जब ये बताओ रात नहीं होगी तो व्यक्ति आराम कब करेगा, और आराम नहीं करेगा तो जिंदगी जल्दी नष्ट हो जाएगी। इसलिए 2 बार हरिनाम संकीर्तन। भैया एक भजन गाएंगे। आ